आज के सेशन में हम पवित्र गंगा जल, उसकी शुद्धता और उपचार की क्षमता का विस्तृत वर्णन करेंगे। गंगा नदी का पवित्र जल, गंगा जल जो हिमालय से निकलता है, पहाड़ों से गिरकर एक विशाल दूरी तय करता है। गंगा जल अपनी क्रिस्टल क्लियर शुद्धता के लिए पूजनीय है, जिसे बहु खनिजों और अद्वितीय जड़ी बूटियों का दिव्य मिश्रण माना जाता है। यह कई बीमारी को दूर करने का क्षमता रखता है। प्राचीन काल से यह माना जा रहा है कि गंगा जल में प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनमें उपचार का गुण होते हैं। सबसे पूजनीय प्राचीन हिंदू ग्रंथों में से एक अग्नि पुराण के अनुसार कहा जाता है कि गंगा जल जहाँ भी पहुँचता है वह स्थान अनिच्छा से भी सभी पापों और बुराइयों से मुक्त हो जाता है और पवित्र हो जाता है। वैदिक युग से ही गंगा को पवित्र नदी माना जा रहा है। यद्यपि प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद ने गंगा का जिक्र किया है, बाद के 3 वेद अर्थात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गंगा को एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का रूट बहुत लंबा है। यह हिमालय के दक्षिणी ढलान पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। हालांकि यह वास्तव में गंगा की 6 मुख्य धाराएं भगीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर में से एक का स्रोत है, जिसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है। भगीरथी नदी गंगोत्री से बहती है और देवप्रयाग में जाकर यह अलकनंदा नदी से मिलती है। यह दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पूजनीय नदी है। इसके अलावा यह लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है। जो लोग गंगा नदी के तट पर रहते हैं, वे संपूर्ण रूप से अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर निर्भर रहते हैं। गंगा नदी को एक तीर्थ माना जाता है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक कड़ी का प्रतीक है। लोगों का मानना है इस नदी में स्नान करके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। इसलिए अधिकतर लोग खुद को शुद्ध करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। गंगा में मिलने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं गोमती, रामगंगा, गंडकी, घाघरा, कोसी, बूढ़ी गंडक, तमसा, महानंदा, सोन, यमुना और पुनपुन। गंगा नदी मछलियों के 140 विभिन्न प्रजातियों और 90 से अधिक उभयचरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई आज विलुप्त होने के करीब है। गंगा ताजे पानी की डॉल्फिन और गंगा शार्क का भी घर है। दोनों ही प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। गंगा नदी का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसके कुछ हिस्से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, जिसे सुंदरबन के रूप में जाना जाता है। इसे सन 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी हर साल अपने प्रवाह से लगभग 1.6 बिलियन टन सेडिमेंट जमा करती है। इस नदी द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट की मात्रा दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी द्वारा जमा की गई सेडिमेंट से 400% ज़्यादा है। आइए गंगा जल पर किए गए प्रयोग के विषय में जानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा जल का पानी भरकर ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे की बैक्टीरिया गंगा जल के पानी में डालने से कुछ देर में मर गया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि
गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। डॉक्टर नौटियाल ने यह प्रशिक्षण ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में किया था, जहां प्रदूषण न के बराबर है। उन्होंने अपने परीक्षण में 3 तरह का गंगा जल लिया था, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताज़े गंगा के पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 साल पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। डॉक्टर नौटियाल बताते हैं कि गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नौटियाल ने गंगा के पानी को बहुत महीन झिल्ली से पास किया। इतनी महीन झिल्ली से गुजारने से वायरस भी अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता थी। डॉक्टर नौटियाल इस प्रयोग से बहुत आशान्वित है। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर दिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणु को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। 1980 में यह पता चला है कि बैक्टीरियोफेज सभी नदियों में मिलते हैं, लेकिन गंगा में बैक्टीरियोफेज का 1300 प्रकार है। यमुना में यह 130 प्रकार और नर्मदा में 120 प्रकार है। बैक्टीरियोफेज गंगा नदी में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक न्यूज में छपे समाचार की माने तो गंगा नदी पर कोरोना काल में एक सर्वे भी किया गया है, जिसमें गंगा किनारे रहने वाले 490 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से 274 लोग ऐसे हैं जो रोज़ गंगा में नहाते हैं और गंगा का पानी पीते हैं। उनमें किसी को भी कोरोना का लक्षण नहीं था। बाकी लोग जो इसी दायरे में आते हैं लेकिन गंगा जल का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें 20 लोगों को कोरोना हो गया और 2 की मौत हो गई। गंगा के पानी में अन्य खनिज तत्वों के अलावा सल्फर भी प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है, इससे यह खराब नहीं होता। इसके अतिरिक्त कुछ भू रासायनिक क्रियाएं भी गंगा जल में होती रहती है, जिससे इसमें कीड़े नहीं होते। यही कारण है कि यह पानी सदा पीने योग्य माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी के अवतरण के संबंधित एक कथा प्रसिद्ध है। गंगा को स्वर्ग का नदी माना जाता है, जिसे भगीरथ अपने तप से धरती पर लेकर आए थे। उस समय गंगा नदी का पानी इतना तेज था कि उसे नियंत्रित करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया था। गंगा समस्त नदियों में सबसे प्रमुख स्थान रखती है। वह मनुष्य के पाप को धोती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में शव के अंतिम संस्कार के पूर्व उसके मुख में गंगा जल रखा जाता है। अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य गंगा जल के बिना अधूरा ही रहता है। इस सेशन में पवित्र गंगा नदी के विषय में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद से आद्या साइंटिफिक सोसाइटी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।